हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आप लोगों का पेपर होने जा रहा है कब? 7 जुलाई को। किसका? जीएमसी का पेपर होने जा रहा है आपका। नाउ जीएमसी का जो क्लास 3 का पेपर होने जा रहा है आप लोगों का, उसके लिए एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा, और मैं बहुत दिन से आप लोगों के लिए वीडियो लाना चाह रहा था, बट किसी ना किसी कारण से डिले हो रहा था। बट ठीक है, अभी भी हमारे पास टाइम बचा है, 2 दिन है। जितने भी टॉपिक्स बचे उनको फटाफट से हम एक बार रिवीजन कर सकते हैं। देखो ये वीडियो किसके काम के लिए है? जो बच्चों ने मेहनत कर ली है, या जिन बच्चों की मेहनत ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है, या उन बच्चों के लिए जिनकी आधी मेहनत हुई है और आधा बचा है। ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। ये वीडियो हमेशा आता है, इतना तो करना ही है, एटलीस्ट इतना तो करना ही है बिफोर दी 7 जुलाई। क्यों करना है इतना? क्योंकि अगर इतना करके गए तो श्योरिटी है आपकी कि आपका पेपर क्लियर होगा ही होगा, ये तय बात है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपका पेपर हुआ पिछले हफ्ते GWRDC का, उसी से थोड़ी सीख ले लो कि पेपर कैसा आया था और आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए थी। आइए बात करते हैं हम लोग क्या क्या करना है आपको इस एग्जाम के लिए। आइए बात करते हैं मेन कौन कौन सब्जेक्ट आपको करके जाने हैं, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। एटलीस्ट इतना तो करके ही जाना है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया, जियोटेक हो गया एंड फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। अगर आप इतने का ही वेटेज मिलाते हैं तो लगभग ग्रेटर देन 50% हो जाता है, ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास जाता है। मैं कहां से बता रहा हूं ये वेटेज? जो रिसेंटली आपका पेपर हुआ है 1 हफ्ते पहले, ठीक है, इसका GWRDC का बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही पेपर का पैटर्न सेम रिपीट कर डाले इस वाले पेपर में भी। तो ये पैटर्न है उस पेपर का जो अभी आपका हुआ है रिसेंटली। पुराना पैटर्न नहीं लेके आया हूं मैं जीएमसी का, ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो नए पैटर्न के हिसाब से ये 6 सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद, ठीक है। फिर जियोलॉजी स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें ट्रांसपोर्टेशन, आरसीसी, स्टील, सीपीएम और मिसलेनियस। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मिसलेनियस तो फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो हमने पहले देखे। क्यों? इनका वेटेज थोड़ा कम रखा गया, और सीधी सी बात है ना यार, स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट का वेटेज कम भी होना था, क्योंकि एएई का पेपर है, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करवाएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन देगा आपको। 1 लाइनर देख के सॉल्व करते आना चाहिए आपको, ठीक है, देख के सॉल्व करते आना चाहिए आपको। तो उसमें बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा हमको क्वेश्चन देखना है और आंसर देना है। तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। नाउ ये मिसलेनियस वाला जो पोर्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं GWRDC के पेपर में। अब अगर आपको ये चीज को और मजबूत करना है तो इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है, कहां पे? एक्यूमेन गेट अकेडमी पे। अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो डालिए आप कहां पे? कमेंट सेक्शन में कि प्लीज प्रोवाइड द वीडियो। मैं वो वीडियो को फिर से पब्लिश करूंगा आप सबके लिए। पर इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। अब बात आती है सर सब्जेक्ट तो बता दिए, टॉपिक बता देते तो और मजा आ जाता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगर हम बात करें टॉपिक के लिए तो बिल्डिंग मटेरियल, टिम्बर इंपॉर्टेंट है, मेसनरी इंपॉर्टेंट है, सीमेंट इंपॉर्टेंट है और स्टोन बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इसको छोड़ के चले गए ना इन 4 पोर्शंस को, तो फिर बिल्डिंग मटेरियल से आपसे बहुत कम बनने वाला है, ठीक है। बोलोगे इसके अलावा बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये मेन टॉपिक है। इसमें पेंट भी आना शुरू हो गया, तो पेंट को भी आप देख के जाइएगा। अब आते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग सोम के नाम से जानते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड हुक्स लॉ, एसएफडी एंड बीएमडी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कहां से? सॉलिड मैकेनिक्स से। अभी भी रिसेंटली पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से फिर से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं किया है, अभी तक आपने तैयारी नहीं की है और चाहते हो कुछ तो अच्छे नंबर आ जाएं, तो कम से कम इतने टॉपिक्स तो कर लो एक बार, ठीक। नाउ अब अगले पोर्शन में आते हैं जिसमें हम सर्वेइंग को देखने जा रहे हैं। सर्वेइंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट? कंपास सर्वे, थियोडोलाइट, कर्व्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके GWRDC के पेपर में। कंपाउंड कर्व से क्वेश्चन आया हुआ है, थियोडोलाइट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंपास सर्विंग से पूछा गया है, ट्रेवर से क्वेश्चन पूछा गया है, लोकल अट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, बेयरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी हम फोटोग्रामेट्री को भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। फोटोग्रामेट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहां से, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोलॉजी इरिगेशन। यहां से ना मैंने आपके लिए सिंपल टॉपिक निकाल के लाया हूं जो आपके पेपर में भी पूछे गए हैं, जैसे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप हो गया, ठीक है। फिर हो गया हाइड्रोग्राफ आपका, जिसमें एस कर्व सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आ गया वेल हाइड्रोलिक्स, ठीक है। वेल हाइड्रोलिक्स से इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बोलेंगे कि वेल हाइड्रोलिक्स तो एनवायरमेंट का टॉपिक होता है, नहीं, एनवायरमेंट और इसमें दोनों में देखा जाता है इस टॉपिक को। तो अपन तो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में कवर करते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। तो वेल हाइड्रोलिक्स आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। कुछ टॉपिक नए इंपॉर्टेंट हुए हैं इस पेपर में, तो उन्हें हम देख रहे हैं कि करके।
अगला आता है जियोटेक, जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज, कंसोलिडेशन, शैलो फाउंडेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, छोड़ को जा ही नहीं सकते। फ्लूइड की बात करें तो हाइड्रोलिक, टरबाइन एंड पंप, ये तो जग जाहिर है भाई कि अगर जीपीएससी का या गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन या गुजरात के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना, तो उसमें हाइड्रोलिक, टरबाइन से और पंप से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्लूइड में, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है ओपन चैनल फ्लो, ओसीएफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और तीसरा फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कहां से? फ्लूइड मैकेनिक्स से। छोड़ के मत जाना बेटा इस पोर्शन को, अगर छोड़ के गए तो फिर काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये तो कहानी हो गई भैया कि आपको कितना पढ़ के जाना है, ये 6 सब्जेक्ट के बताया मैंने, बाकी सब्जेक्ट को आपको देख लेना जितना भी आप अपने हिसाब से देख पाओ। अगर उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो कमेंट में डालिए, मैं उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है सर कि मान लो अभी तो हमने अभी तक तैयारी नहीं की थी और ये एग्जाम भी हम दे के आ जाएंगे सिर्फ, ठीक है, इसके बाद क्या? क्योंकि अभी आपकी खूब सारी वैकेंसीज लगी हुई है लाइन से, तो पहली बात तो कौन कौन सी वैकेंसी लगी ये हमें पता होना चाहिए, उसके लिए कैसे तैयारी करनी ये हमें पता होना चाहिए, और कैसे उस एग्जाम को क्रैक करना है विद इन 9 मंथ्स के अंदर अंदर, वो हमें पता होना चाहिए। तो इन सब के लिए आपके लिए एक वेबिनार लेके आया हूं। कब? 13 जुलाई को। कब? 13 जुलाई को शाम को 6:30 बजे, ठीक है। इस समय तक आपके पेपर्स भी खत्म हो चुके होंगे, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो 13 जुलाई को 6:30 बजे एक वेबिनार लेके आ रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये QR कोड दिया गया है, जस्ट स्कैन दिस QR कोड और आपका फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करिए वहां पे और मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। ये भी नहीं हो पाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए और फिर वेबिनार को अटेंड करिए। देखो 100 बात की एक बात, वेबिनार अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना, एक्सपर्ट लेक्चर अटेंड करना, ये सब एक तरीके हैं कि आप कैसे जल्दी पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली पढ़ाई तो आप ही को करनी है। कोई आपको यहाँ पे जादू का कोई एक गोली तोड़ के और पानी के अंदर मिला के नहीं दे देगा कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। पेपर आप ही को क्लियर करना है, ठीक है। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, हर व्यक्ति की लाइफ में एक बार गवर्नमेंट जॉब दस्तक देती ही है। आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो उस जॉब को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपको यहां पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नए वाले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन लाऊं जीएमसी के पेपर का जो होने वाला है एग्जाम खत्म होने के बाद, पहले नहीं, ठीक है। और GWRDC जो आपका पिछले वीक हो चुका है, इन दोनों के डिटेल्ड अगर सॉल्यूशन चाहिए वीडियो फॉर्म में तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दीस 2 पेपर। मंडे से आपके लिए पूरी सीरीज चालू कर दूंगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को इन डिटेल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थोड़ा केयर करो अपनी, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो अपने, ठीक है। पेपर बहुत अच्छे से करना बेटा, पेपर के अंदर बहुत सुकून से पेपर देना, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक मत करना। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन इस वेबिनार से पहले ही सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।